दोस्तों नमस्कार। पाकिस्तान वालों की तरफ है सत श्री अकाल, राम राम जी है जी। वैसे तो मैं कर नहीं सकता, परंतु आपको मैं एक रिएक्शन वीडियो बना रहा हूँ आरिफ हजाकिया जी का। तो आरिफ जी से निवेदन है कि आप इस पर कॉपी स्ट्राइक बन देना, आपका लिंक वगैरह मैं डाल दूँगा नीचे। तो उनका लेके आज मैं आपको एक वीडियो दिखा रहा हूँ, आज का ही है ताज़ा। और इसको आप शेयर भी कर रहे हैं और चैनल नया है, इसको आप फॉलो भी करना। Taking care of a bedridden patient at home can be challenging. Simple things like sitting up, जो कि हारा हुआ था, बिल्कुल ही इमरान खान की पार्टी जीती थी। तो आसिफ किरमानी कह रहे हैं कि ये कंपनी अब ज्यादा देर चलती नजर नहीं आती, इसे लाने वाले अवाम की तकलीफ से बहुत आगाह है, इनको पता है। फौज ने तो मार्का हक जीत कर अपना हक अदा कर दिया, यानी पिछले साल इंडिया की जंग, लेकिन हुकूमत ने अवाम की मुश्किलात और तकलीफ में इजाफा किया है। बैंकर वजीर खजाना को या तो फारिग किया जाएगा या IMF के अजायब घर में भेजा जाएगा। मसला ये। अब दोस्तों देखो, पाकिस्तान की फौज कितना बड़ा झूठ बोलती है। अपने इंडिया को जीतने के बाद भी पूरी दुनिया में उन्होंने ये प्रचार किया, यार पाकिस्तान का बच्चा बच्चा यही समझता है जैसे कि अब ऑपरेशन सिंदूर में हम जीते थे, ये समझता है। और उन्होंने प्रचार भी कर दिया, ट्रंप ने फील्ड मार्शल का बेल्ट भी पहना दिया, फील्ड मार्शल बना दिए। फील्ड मार्शल वो बनता है जो कोई 50-60 हज़ार लोगों का सरेंडर करवाए, बड़ा युद्ध जीते, जैसे अपने सैम मानेकशॉ जी ने जीता था, 93,000 का इनकी पतलून उतारी थी। और ये हारे हुए, पैर पकड़े हुए और मोदी जी ने तो बात ही नहीं करी थी, आर्मी ने करी थी। आर्मी से रिक्वेस्ट करके इन्होंने युद्ध रुकवाया, और फिर भी इन्होंने अपनी कमजोरी है भारतीयों की, अपने सोशल मीडिया पे प्रचार नहीं किया, उसकी वजह से ये अपना क्रेडिट ले गए और दुनिया को दिखा दिया कि हम जीते हैं जी। कि ये लोग भी जो क्रिटिसिज्म करते हैं ना, वो भी फौज और आसिम मुनीर को तो देवता बना के पेश करते हैं। शहबाज शरीफ जब भी इकोनॉमी की बात करता है, कर्जा आया सऊदी अरब से, फील्ड मार्शल की कोशिशों से आया, IMF का कर्जा आया, फील्ड मार्शल की कोशिशों से आया, हर चीज में फील्ड मार्शल को क्रेडिट। लेकिन जब लानतें पड़ती हैं पेट्रोल की प्राइस पे, पब्लिक की तकलीफों पे, तो फिर शहबाज शरीफ। जबकि आपको अच्छी तरह पता है कि पूरी इकोनॉमी आसिम मुनीर चला रहा है, पूरी डोमेस्टिक सिक्योरिटी सिचुएशन आसिम मुनीर चला रहा है, फॉरेन पॉलिसी। दोस्तों आसिफ मुनीर के हाथ में सब कुछ है। इनके जो है प्रधानमंत्री जी, उनको शरीफ बोलो या बेईमान बोलो, उनके हाथ में कुछ भी नहीं है। वो तो बेचारे वैसे ही कांपते रहते हैं। ट्रंप जैसे बुलवाता है, उस दिन बुलवाया नहीं माइक में कि हाँ बोलो जो आप मेरे को सुबह बोल रहे थे, फिर उन्होंने बोला कि आपको बिल्कुल वो मिलना चाहिए जी। आपने वर्ल्ड वॉर, करोड़ों लोग मारे जाते, न्यूक्लियर वेपन रुकवा दिया अपने यूज होने से। हम तो न्यूक्लियर हमले करने वाले थे आपस में दो देश। ट्रंप ने सामने करके ये बुलवाए जैसे अपने नौकर से बुलवाते हैं, और वो खड़ा खड़ा बोल रहा, दुनिया उसका मजाक देख रही थी और वो मजे ले रहा था ट्रंप। ये समझ नहीं रहे थे, इनको ऐसे यूज करते हैं। ये आसिम मुनीर चला रहा है, पॉलिटिक्स आसिम मुनीर कर रहा है। आपको अच्छी तरह पता है कि पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होम मिनिस्टर नकवी है, मोहसिन नकवी। सब चीजें तो वही कर रहा है, हर चीज आर्मी चला रही है, लेकिन बुराइयों का सारा मुद्दा इसके ऊपर डाला जा रहा है। तो ये पाकिस्तान में शुरू से होता है। ये जिस गवर्नमेंट को, जिस पॉलिटिकल पार्टी को गवर्नमेंट में लेके आते हैं ना, उसको गंदा करते रहते हैं। इनकी हिस्ट्री रही है, अगर मैं पुरानी उस पर जाऊंगा नहीं, मुशर्रफ के बाद से देखें आप, तो बेनजीर भुट्टो के कत्ल का फायदा उठा के आसिफ जरदारी की पीपल्स पार्टी ने गवर्नमेंट कर ली। उनको एक हद तक फ्री हैंड मिला था कि नया आर्मी गंदी हुई थी, मुशर्रफ को हटाया था, लेकिन
आसिफ जरदारी के एंड के उसमें राहिल शरीफ को भगवान बना हुआ था। फिर नवाज शरीफ आता है तो इन्होंने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान क्रिएट की और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के जरिए नवाज शरीफ के खिलाफ धरने, इमरान खान को मजबूत किया। इमरान खान के धरने नवाज शरीफ को चलने नहीं दिया। फिर आया वापस इमरान खान का। नवाज शरीफ की दोस्तों गलती ये भी थी कि उसने मोदी जी का स्वागत कर लिया, मोदी जी को बुला लिया। जब मोदी जी अफगानिस्तान में आपने जो उनको संसद भवन बना के दिया था दोस्तों को, दोस्ती का अफगानिस्तान को, जो अपने आप की जानकारी के लिए बता दूँ, वैसे तो आपको पता ही होगा अफगानिस्तान में अपने 500 प्रोजेक्ट चल रहे हैं, सड़कें, स्कूल वगैरह, डैम और हॉस्पिटल इत्यादि बहुत निर्माण चल रहा है। मैं खुद जाके आया हूँ अफगानिस्तान। वहाँ पर इंडियन लोगों की इतनी इज्जत करते हैं, वो पैसे भी नहीं लेते। आप कुछ भी खा पी लो, वो आपसे लेंगे नहीं पैसे, जितने मर्जी आप धक्का कर लो, वो पैसे नहीं लेंगे इंडियन से। आप जाके देख लेना, इतना वो रिस्पेक्ट करते हैं इंडियन के अफगानिस्तान वाले, जो तालिबान बोलते हैं जिनको। तो वही लब्बैक पाकिस्तान जो इमरान खान जो नवाज शरीफ के खिलाफ यूज करते गए, उसको इमरान खान के खिलाफ यूज किया और इमरान खान को भी कहीं चलने नहीं दिया। हालांकि बैकग्राउंड में इमरान खान खुद मानता था कि हर चीज बाजवा चला रहा है और अब ये सरकार आई है तो इसको भी मुसलसल घसीटा दिया जा रहा है, गंदा किया जा रहा है। किसी वक्त भी फारिग किया जा सकता है, तो उनके पास ग्राउंड मौजूद होते हैं। मैंने कल भी बयान दिया है और मैं ये तो बहुत दफ़ा कैच फ्रॉम मीडिया के ऊपर भी बोला है, किसी तरह लिखी के आई डोंट होल्ड बैक एनीथिंग, जो भी मेरे दिमाग में दिल में आता है तो मैं कह देता हूँ। बाल का जो है मेरे साथी मेरे मित्र जो है वो सरजनश भी करते हैं, लेकिन ये मैंने कहा था कि ये हाइब्रिड हुकूमत है और शायद ये मॉडल जो है आज से पहले इन्वेंट हो गया होता तो हमें बहुत सी जो हादसा हो रहे हैं हमारी तारीख में वो अवॉइड हो सकते हैं। हमारा देर आए दुरुस्त आए जल्दी नहीं। अब ये मॉडल जो है पिछले 2.5-3 साल से चल जब से प्राइम मिनिस्टर जो है इलेक्ट हुए हैं, दोबारा इलेक्ट हुए हैं, जनरल आसिफ जो है वो अपॉइंटमेंट हुई है। एक आइडियल रिलेशनशिप है। मैं आपने विटनेस सुबह शाम जो है जब भी मुलाकातें होती हैं उसमें देखता हूँ कि एक ऐसी कोऑर्डिनेशन है, एक ऐसा जो आप कह सकते हैं इंतजाज है इसमें पॉलिसीज का कि ये पाकिस्तान के लिए बड़ा खुश आने का, बहुत खुश आने। सिलिकॉन वैली के सारे फाउंडर्स लाइन लगा के इस डिग्री में एनरोल कर रहे हैं। ये कोई यूजी-पीजी डिग्री नहीं बल्कि एक ऑनलाइन। अब ये आप जो देख रहे थे, ये आसिफ, ख्वाजा आसिफ है, डिफेंस मिनिस्टर। इसने कहा कि मानता है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में आर्मी का टोटल किरदार है और है, माने के ना माने सबको पता है कि सारा आर्मी का किरदार होता है। और ये अंदर खाने शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ। दोस्तों आपको पता ही होगा, आप पहले पाकिस्तान से आप कितने लड़के लड़कियों को देखते थे, उनको लगा रखा था। जब उन्होंने पाकिस्तान की पोल खोलनी शुरू हुई, लोगों ने सच्चाई बतानी शुरू हुई, तो सारे पाकिस्तान के चैनल बंद नहीं करवा दिए वहाँ पे। और यहाँ से भी अपने सरकार ने भी कर दिए थे, जो इंडिया की बुराई करते थे या इंडिया के बारे में गलत बात करते थे, गलत बातें माइंड ब्रेन वॉश करते थे या खालिस्तानी जैसे लोगों की सपोर्ट करते थे, उनको तो बैन कर दिया था इंडियन सरकार ने उन चैनलों को। परंतु पाकिस्तान ने उन चैनलों को भी बैन कर दिया। ये जो लड़कियां लड़के बहुत सारे बढ़ाते थे और वो आधे फर्जी थे, झूठ थे। अब इसको मैं बता दूँ, ये जो आपके सामने मैं बता रहा हूँ तो मैं कोई फर्जी नहीं, झूठ नहीं बोल रहा। ये आरिफ हजाकिया जी है, ये खुद को इंडियन मानते हैं, जन्म पाकिस्तान में हुआ है पर इंडियन मानते हैं, इंग्लैंड लंदन में रहते हैं। इनको मैं गहराई से जानता हूँ 5 वर्षों से। संपूर्ण उन्होंने सनातनी बन गए। ये अपने यहाँ 2 बार इंडिया घूम के भी गए हैं, अयोध्या दर्शन, सोमनाथ मंदिर दर्शन वगैरह, इनके बारे में टोटल जानकारी है मेरे को, तो सारा कुछ है, तो इनके बारे में बता रहा हूँ। ये सब जानते हैं कि हमारा तो बस हवा के झोंके के ऊपर हम बैठे हुए हैं, किसी वक्त भी हमारा दिया बुझ सकता है। और आर्मी के जनरल्स का एरोगेंस देखें, ये आपने जो देखा ना,
ये मिर्जा असलम बेग था। जियाउल हक का हवाई जहाज जब तबाह हुआ तो उसमें इतने सारे जनरल्स थे और जियाउल हक के बाद जो सीनियर मोस्ट जनरल थे वो तकरीबन उसमें मारे गए। ये असलम बेग बच गया था और ये असलम बेग भी उस प्लेन में चढ़ना था, लेकिन भागलपुर में जब ये प्लेन में लोड हो रहे थे तो इसने आम की पेटी रखवाई प्लेन में और फिर इसने जनरल जियाउल हक को कहा कि मैं जरा यहाँ पे चीजें देख लूं, आप लोग इधर आए थे, ट्रिप किया था तो सब लोग चले जाएंगे तो मैं जरा यहाँ पे चीजें देख के आता हूँ आपके पास पीछे इस्लामाबाद। हवाई जहाज उड़ गया। अभी तो रेनवे से जैसे ही उड़ा तो आम की पेटी फटी और सारे जनरल मर गए। तो ये भी सीनियर मोस्ट बचा था, ये बना आर्मी चीफ। अब इसको तमगाए जमहूरियत दिया। डेमोक्रेसी क्यों मारने का दिया था वो, मार्शल लॉ को कंटिन्यू नहीं किया और जियाउल हक के मार्शल लॉ को कंटिन्यू करने की इसके अंदर औकात ही नहीं थी, क्योंकि उस वक्त पब्लिक प्रेशर बहुत था, लोग मार्शल लॉ के 11 साल से तंग आए हुए थे। तो इसने ऐसी जमहूरियत लाया, ऐसी डेमोक्रेसी लाया कि बेनजीर भुट्टो जब इलेक्शन में 93। दोस्तों एक बार वापिस आऊँगा, मेरे पान खाने की पिछले 1.5 महीने से आदत बढ़ गई, उसकी वजह से थोड़े दांत खराब हो गए। मैं पान छोड़ूंगा तो छोड़ना मुश्किल हो रहा है, रहा नहीं जाता, तो उसके लिए मैं वापस आऊँगा थोड़ी सी। तो 5-7 दिन, 1 हफ्ता टाइम दो, 1 हफ्ते में मैं पान छोड़ दूंगा। सीटें जीती है, 220 का हाउस था, 93 सीटें जीती थी, लेकिन सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी। तो एमक्यूएम के पास 13 सीटें थी, जिसको मिला के इसको मेजोरिटी मिलती थी, तो एमक्यूएम के साथ मिलके इसने हुकूमत बनाई। तो इसको हुकूमत देने से पहले ये मेडल ऑफ डेमोक्रेसी जीतने वाले असलम बेग ने शर्तें रखी थी कि तुम ये नहीं करोगी, वो नहीं करोगी, कश्मीर पॉलिसी पे हिस्सा नहीं लोगी तुम। इसको बेनजीर ने बाद में बताया कि जब इसको हटाया गया तब बताया कि मुझे तो इतना सिक्योरिटी रिस्क माना हुआ था कि एटॉमिक प्लांट है जो काहुटा का, वहां का मैंने ट्रिप करना था, वहां मुझे ट्रिप नहीं करने दिया, मुझे मना कर दिया गया। तो ये बेनजीर भुट्टो के साथ इन्होंने किया था ये मेडल ऑफ डेमोक्रेसी। और फिर इसने मेहरान बैंक बनाया था बेनजीर भुट्टो ने। तो मेहरान बैंक का जो चीफ था, ये अभी जिसने पीआईए खरीदा है, आरिफ हबीब मेमन, उस आरिफ हबीब का भाई यूनुस हबीब मेहरान बैंक का चीफ था। और यूनुस हबीब के जरिए इसने एक अलायंस बनाया था इस्लामिक जमहूरी इत्तेहाद, जिसका चीफ बनाया था जुल्फिकार अली भुट्टो का जो सिंध का चीफ मिनिस्टर था गुलाम मुस्तफा जतोई, उसको उस गठबंधन का चीफ बनाया था। और नवाज शरीफ उसमें सबसे बड़ा लीडर था, जो कि उस वक्त पंजाब का चीफ मिनिस्टर था बेनजीर के टाइम में। और यूनुस हबीब के मेहरान बैंक के जरिए करोड़ों रुपया इन सारे ओपोजिशन पार्टी के लोगों को बांटे गए थे। तमगा जमहूरियत आपको मिला है तो आप नहीं समझते कि आपको तमगा जमहूरियत वापस कर देना चाहिए? मत बेकार बात करो, इजाजत लेके मुझसे बात किया करो। सर मैं वही पूछ रहा हूँ, आपसे पूछ ही रहा हूँ एक सवाल। मैं नहीं जवाब देता, तुम्हें हर बात का जवाब नहीं देता। बलूचिस्तान के मसले पे बात करो, मैंने जवाब दिया है। सुप्रीम कोर्ट में क्या मसला है, क्या होगा, वो अलग बात है। लेकिन सर तमगा जमहूरियत आपको हुकूमत ने दिया था और उसी हुकूमत के खिलाफ पैसे तकसीम करने का इल्जाम आप पे आया। और बंद करो इसे, दे दूंगा तुम्हें। ये है मीडिया के हालात वहाँ पर। मैं सर सवाल पूछ रहा हूँ आपसे कि तो सर वैसे आप वापस कर देंगे तमगा जमहूरियत? सुनती नहीं यार, बताऊं तुम्हें तो इसका निकालो फिर सर आप तो ये मशीन क्यों रुकी है? सर बोलो, गोलू को पता ये होगा। ये है दोस्तों पाकिस्तान के अंदर मीडिया की हालात, और वहाँ पे सर गोलू जो सर कुछ अभी आ भी रहे है हैं, वो आकर वो बताएंगे। चलता रहते हैं। तो अभी आपने जो वीडियो देखी, इसमें जर्नलिस्ट उसको सवाल कर रहा है, तो इसका एरोगेंस देखें, इसकी बदमाशी देखें आप। इनसे सवाल नहीं किया जा सकता। अजीज दोस्तों, थोड़ा आगे बढ़ेंगे। भारत पाकिस्तान का जो पानी का मसला है, या इवन चाइना ने भी इंडिया पे हमला किया, हम संभाल लेंगे, आप हमें आउटसोर्स करते 15-20 अरब डॉलर महीने का। देखिए ना, 85 अरब डॉलर आप महीने का साल का खर्च करते हैं, तो हमें दे 20 अरब डॉलर में ठेका, हम आपको पूरे खित्ते में महफूज कर देते हैं। ये हमारा आपको ऐलान है, आपको ऑफर है, पेशकश है।
ये आपने देखा रजीद दादा। रजीद दादा एक बदबूदार शाउनिस्ट पंजाबी, ये कह रहा है कि इंडिया के सिक्योरिटी के मसले हैं तो हमें 20 अरब डॉलर दे। ये रजी दादा जो आया था ना, ये इंडिया के लोगों को बहुत मूर्ख बनाता था। पहले यूट्यूब पे पैसे कमाने के लिए बहुत मूर्ख बनाता था, ऐसी ऐसी बातें करता था कि इंडियन लोग समझ नहीं पाते थे। हम उस टाइम भी बोलते थे। अब आपसे रिक्वेस्ट है कि ये नया चैनल हमने बनाया है, आप सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए, फॉलो कीजिए। आपको टोटल जानकारी पाकिस्तान से संबंधित और अपने विरुद्ध जो भी चालें चल रही है उसके सबूतों के साथ पोल खोलने के हमारे टीम के द्वारा लगातार डेली। तो अभी स्टार्ट किया है, तो ये पहला ही है, इसके लिए आपको बता रहे हैं, तो आप सपोर्ट तो करना। हम सऊदी अरब की तरह इंडिया की भी प्रोटेक्शन करेंगे। साला तुमसे पाकिस्तान तो संभाला नहीं जा रहा, तुम सऊदी अरब या इंडिया की क्या प्रोटेक्शन करोगे? तुम्हारा से पाकिस्तान नहीं संभाला जा रहा। केपी के हाल खराब है, बलूचिस्तान के हाल खराब है, क्राइम के हवाले से सिंध में रोज मेरी पाकिस्तानियों से कराची में बात होती है, रो रहे हैं। पाकिस्तानियों की जिंदगी हराम की हुई है, तुम इंडिया की सिक्योरिटी का ठेका ले रहे हो। एक तरफ से तुम लोग बाहर ये कह रहे हो कि पूरे पाकिस्तान में जितने टारगेट किलिंग हो रही है, जितना टेररिज्म हो रहा है, जितना क्राइम हो रहा है, वो इंडिया करवा रहा है। तो भाई साहब, हम पाकिस्तानी जो तुम लोगों की आर्मी को खरबों रुपया देते हैं ना, हम क्यों ना पाकिस्तानी तुमसे ये ठेका लेके इंडिया को देते हैं। अब अजीज दोस्तों, आते हैं पानी की तरफ। पानी का मसला ये है कि पाकिस्तान कह रहा है कि हमने ऑपरेशन सिंदूर में भारत को तबाह कर दिया, फलान कर दिया, ढुमकान कर दिया, लेकिन पानी तो आपका रोका हुआ है भारत ने। इंडिया हमारा पानी बंद कर देता है क्योंकि सरहद से बंद किया हुआ और सिंथास मुआहदा जो है उसको दोबारा इंटैक्ट नहीं करता। तो हमारे पास फिर ऑप्शन यही बचेगा कि हम उनके डैम्स उड़ा दें। तो क्या ये ऑप्शन है हमारे पास? डैम तो जब 3 बटन दबाने से डैम उड़ जाएगा तो हमारा कोई मसला नहीं है। डैम 3 बटन दबाने में जब तुम डैम उड़ाओ, उसके बाद तुम्हारा क्या होगा, सोचा है क्या? पाकिस्तान की जगह एक गड्ढा रह जाएगा, गड्ढा। कोई कहेगा यहाँ एक पाकिस्तान नाम का देश था, एक गड्ढा रह जाएगा। बटन दबा के देखो बेटा। वो एक इंडिया टीवी पे रजत जी बोल रहे थे ना, मैसेज आया था कि ये तुमने क्या, मेरे पूरा याद नहीं आ रहा। हाँ, तुम ये ना सोचो कि तुमने ये जो बैठा है वो कौन तुम्हारा मोदी है, दिल्ली की गद्दी में बैठा बाप तुम्हारा मोदी है। तो ये मत समझना कि तुम डैम उड़ा दो। और जिस एक्यूरेसी से डैम उड़ेंगे वो आप भी हैरान, दुनिया में देखेंगे भी हैरान है। डैम तो उड़ा सकते हैं, उड़ा दो, लेकिन आपको पता है अपना साइबर अटैक करके आप गेट भी खोल सकते हैं डैम्स के। अच्छा, वो भी सारे इलेक्ट्रॉनिक है, इलेक्ट्रिकली कंट्रोल्ड है। आप उनके जैसे अभी हुआ था, आप उनको जिस तरह आप उनकी पूरी 70% पावर बंद कर दी है, आप उनके डैम के गैस खोल दें जहाँ से बैठे बैठे। हमारे पास ऑप्शन है। हाँ, और हमारी खोल दो, कैपेसिटी भी कैपेसिटी भी है, खोल दो। अगर बंद कर तो फिर देखते हैं। हाँ, खोल दो। पहले बात की ना, 3-4 दिन खोल दिए उन्होंने। तो ये बात है, हम गेट भी खोल सकते हैं। और हमारे को जो पानी उनके और कहीं से आ रहा है मुश्किल की तरफ, ये कह रहे हैं गेट भी खोल सकते हैं और ये बंद भी कर सकते हैं और बिजली भी बंद कर सकते हैं ऑटोमेटिक वहीं से। चाइना को हमारे साथ बैठना पड़ेगा। कन्वेंशनल वेपन से आप डैम तोड़ सकते हो, हमें न्यूक्लियर वॉर की जरूरत नहीं है। न्यूक्लियर वॉर की जरूरत भी है। और ये आपने जो वीडियो देखी जावेद चौधरी के साथ जो ये बातें कर रहा था, ये डॉक्टर समर मुबारक मंद है। ये अपने आप को एटॉमिक साइंटिस्ट कहता है, टके का आदमी नहीं है। इसकी बातें सुने। पहली बात तो यह कि हम भारत के 6 डैम उड़ा सकते हैं। अब जब डैम उड़ेंगे तो पानी कहाँ आएगा? पानी भारत से सारा पाकिस्तान आता है ना भाई। तो तुम 6 डैम उड़ा दोगे तो पाकिस्तान तो पूरा डूब जाएगा। बेवकूफी बातें करते हो। दूसरा, ऑपरेशन सिंदूर में सबको पता है कि पाकिस्तान के इतने हाईली रेटेड जो मिसाइल्स हैं उसमें से 1 इंच भी भारत के अंदर एक मिसाइल नहीं गया, 1 इंच भी। तो फिर तुम किस हिसाब में भारत
गेम उड़ाने की बात कर रहे हो, साइबर उसकी बात कर रहा है कि हम गेट खुलवा सकते हैं। सपोज आपने हैकिंग करके गेट खुलवा भी लिया तो मिनटों में भारत बंद भी कर सकता है ना भाई। तो ये है कि बेवकूफी की बातें इनसे करवा लो। अभी पाकिस्तान के जो DGISP आ रहे जवेद शरीफ, उसने एक ब्रीफिंग दी थी मार्काए हक बनियानुल मुरसूस ऑपरेशन सिंदूर जो भी था पिछले साल, उस पे अपनी विक्ट्री की इसने जो दास्तानें सुनाई हैं अजी दोस्तों, उसमें उसने ये कहा कि इसको सवाल हुआ पानी के ऊपर, तो इसने कहा कि जो 6 दरिया है ना, जिसमें से 3 भारत के हिस्से में आए 1960 की इंडस वाटर ट्रीटी में और 3 पाकिस्तान के हिस्से में आए, तो वो 6 दरिया हमारे हैं, क्योंकि ये 6 दरिया कश्मीर से आते हैं और कश्मीर हमारा है। हमारी जो सक्सेस है मिलिट्री की वो तो अपनी जगह पे है, लेकिन जो पानी की जंग है वो अभी तक मौजूद है। और इंडिया अभी हाल ही में आपने खबरें सुनी होंगी चिनाब के अंदर पानी जो है वो रोक रहा है। तो अगर ये पानी को रोका जाता है तो इसके हवाले से हमारी क्या स्ट्रेटजी है, क्या लाएमल है? देखिए, हम हैं ये जो हम तीनों बैठे हुए हैं, वी रिप्रेजेंट रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान। वी आर द फाइनल इंस्ट्रूमेंट ऑफ वायलेंस इन द हैंड्स ऑफ द स्टेट ऑफ पाकिस्तान, इन द पीपल ऑफ पाकिस्तान। दोस्तों, अपने पेरेंट्स के खाने में ये एक चीज डालना शुरू कर दो अगर उन्हें पहले की तरह फिट और एक्टिव देख। पानी जो सा है is an inalienable right. It is the test. It is nobody can be allowed कि वो 25 करोड़ आवाम की डेस्टिनी से खेल सके, because without water there is no life. अगर 1 साल से रोक रखा है, क्या कर दिया तुमने? वायलेंस को कब कहाँ कैसे इस्तेमाल करना है ये इख्तियार है पाकिस्तान के अवाम के पास, पाकिस्तान की हुकूमत के पास। हम आपको ये बता सकते हैं कि इफ एनीबॉडी वांट्स एंड विल एंड कैन एंड थिंक्स कि वो स्टेटस को चेंज कर सकता है, तो इट इज फॉर अस ए मैटर ऑफ मिनट्स टू रिवर्ट बैक टू द स्टेटस को। बिल्कुल कोई इसमें शक नहीं होना चाहिए। बट ये इसका इस्तेमाल जो है वो आपकी हुकूमत के पास है, अवाम की उमंगों के पास है। मानकर हमने लड़ा अवाम की उमंगों के मुताबिक, अस्करी और सियासी क़यादत की बसीरत के मुताबिक। So that's the way in a state the legal application of force of this instrument of violence is done and will be done. But on the side note, let me say this. ये पानी, ये जो 6 दरिया है, ये जो आते हैं कश्मीर से आते हैं, ये 1960 में जब इंडस वाटर ट्रीटी हुई थी उसके अंदर से ये पहली दुनिया की शायद ट्रीटी है जिसके अंदर दरिया तकसीम किए गए कि 3 दरिया पाकिस्तान को और 3 दरियाओं का पानी उन्होंने हिंदुस्तान को दिया। क्यों? बिकॉज दे कम फ्रॉम ए डिस्प्यूटेड एरिया, दैट डिस्प्यूट स्टिल एग्जिस्ट। और इंशाल्लाह ताला जब वो डिस्प्यूट रिजॉल्व होगा, और वो रिजॉल्व होगा, तो ये क्या बनना है कश्मीर ने बनना है, पहले मैं बात कर चुका है, एज पर द एस्पिरेशन ऑफ पीपल पाकिस्तान क्या बनना है? पाकिस्तान। ये 6 दरिया किसके ही? हमारे तो फिर फैसला किसने करना है? एज अ पेरियन हम फैसला करेंगे कि पानी देना या नहीं देना। कर लो। ये है 6 दरियाओं का अल्टीमेट मुकद्दर, इसमें भी हमें कोई शक नहीं। और जहां तक उन्होंने ये जो एक हेल्ड इन अबेयंस क्या वो कर देंगे, उसके ऊपर आपको बेहतर जवाब मुफा दे देगा बाकी जो पानी की वजारत है, जो टेक्निकल लोग हैं वो दे देंगे कि दुनिया का किसी फोरम ने जहां इनका केस गया लोगों ने इसका मजाक उड़ाया, क्या बात करें। एज देयर एनी सिंगुलर प्लेस वेयर देयर कॉन्टेक्स्ट और their perspective has been given even an iota of respect? No, it doesn't. Because responsible states doesn't do like this. That you start playing around water and you start getting away from your international obligations and your sovereign obligations. It doesn't happen like this. मतलब आप इनकी बेवकूफी की बातों को मतलब आप देख लें कि किस तरह ये बेवकूफी की बातें करते हैं। और ये है कि धमकियां दे रहे हैं कि हम भारत में अगर हमारा पानी रोका
तो हम भारत का ये करेंगे वो करेंगे। अबे अगर रोका का क्या मतलब है? भारत ने पानी रोका हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पाकिस्तान का पानी इंडिया ने रोका हुआ है। पाकिस्तान ने हर दरवाजा खटखटा लिया, ट्रम्प के पांव पकड़े, सऊदी अरब से रिक्वेस्टें की, यूनाइटेड नेशंस में गए, इंटरनेशनल कोर्ट, हर चीज में कर लिया। भारत की मोदी सरकार कह रही है कि जो करना है कर लो भाई साहब, हम पानी नहीं छोड़ेंगे, किसी सूरत नहीं छोड़ेंगे। इस सिलसिले में पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं इसहाक डार के, वो भी कह रहे हैं और राना सनाउल्लाह जो के शहबाज शरीफ के मिनिस्टर हैं, ये भी कह रहे हैं कि भारत ने पाकिस्तान का पानी रोका तो ये जंग तस्वुर की जाएगी। अरे यार, 1 साल से तो रोका हुआ है, कर लो ना जंग। भारत ने तो वो जो आप रील देख रहे होते हैं, कोई वीडियो देख रहे होते हैं, तो एक पोज का बटन होता है ना, भारत ने तो ऑपरेशन सिंदूर बंद नहीं किया है, पोज किया हुआ है। भारत इज टोटली रेडी जंग के लिए। तुम लोग कब जा रहे हो जंग करने के लिए, ये सिर्फ इतना बता दो हमें। तो ये इस वक्त सूरत हाल है अजीज दोस्तों। ये जो राना सनाउल्लाह और पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर इसहाक डार की जो इस हवाले से जो स्टेटमेंट्स हैं वो मैं आपके सामने रखता हूँ। एंड थैंक यू वेरी मच अजीज दोस्तों। आपसे विनती है कि जितना ज्यादा हो सके सपोर्ट करें हमारे कोर्स को, जो मैं कोर्स चला रहा हूँ। ये आई एम द ओनली पाकिस्तानी जो ऑनेस्टली सारी चीजें आपके सामने रख रहा हूँ। और हर पाकिस्तानी का अपना एक एजेंडा है जिसमें ज्यादातर आर्मी को कवरेज देते हैं। जो आर्मी के खिलाफ बोलते हैं, आदिल राजा या दूसरे, वो पीटीआई की मोहब्बत में बोलते हैं। लेकिन यही पीटीआई आर्मी ने क्रिएट की थी और कल पीटीआई वापस गवर्नमेंट में आएगी तो आर्मी की मर्जी से ही आएगी, तब ये वापस आर्मी के गुण गाएंगे। लेकिन मैं अकेला हूं और मेरी इतनी मुश्किलें बढ़ गई हैं कि मैं बगैर सपोर्ट के अब आगे बढ़ नहीं सकता और मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट की जरूरत है। इसलिए प्लीज मुझे मुश्किल से निकालें। थैंक यू वेरी मच अजीज दोस्तों फॉर ऑल योर सपोर्ट। काइंडली आरिफ जी ने धागे बांध रखे थे ना, सरातरी जो बांधते होते हैं, तो आरिफ जी ने वेदला आपको कॉपीराइट की स्ट्राइक मत दे देना। ये चैनल पे वीडियो स्टार्टअप भी किया है और आज शाम तक दोस्तों एक वीडियो कर्नल आरचन सिंह सर का और चौधरी साहब का देंगे आपको, दोनों का बंगाल इलेक्शन में। एक 820 साल के बाद पहली बार एक सनातनी राजा बंगाल के अंदर बैठा है 820 वर्षों के बाद। तो बंगाल का चुनाव मामूली चुनाव नहीं था, एक लड़का ही वो हो गया। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। इसको शेयर करना, फॉलो करना। इस चैनल पे आपको बहुत सारी जानकारी मिलती रहेगी। अभी शुरुआत की है आज से ही, तो आप सभी इसको सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे को कुछ नहीं चाहिए, आप शेयर करें व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे और जो भी आपके पास जो भी ऑप्शन हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।